जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे रोचक विषय तुर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट TF कान के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कैसे तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मिलकर विश्व स्तरीय फाइटर जेट का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों पहले आप स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स की खबर को देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है तुर्की संघ 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है भारत का दुश्मन पाकिस्तान। और इसके साथ ही दूसरी हेडलाइन भी देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है चैलेंजर टू इंडियाज एमका पाकिस्तान लाइकली टू ज्वाइन तुर्की 5th जन कान फाइटर जेट प्रोग्राम। तो दोस्तों पहले मैं आपको तुर्की के फाइटर जेट TF कान के बारे में बता देता हूँ। इस लड़ाकू विमान को तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज कंपनी ने विकसित किया है, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। और दोस्तों स्टेल्थ तकनीक से लैस होने की वजह से ये फाइटर जेट दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे और दुश्मन देशों के अंदर घुसकर बड़ी से बड़ी जासूसी और बड़े से बड़े हमलों को अंजाम दे पाएगा। और ये तुर्की के लिए भविष्य में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और दोस्तों इसके अलावा ये फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, ऐसा तुर्की दावा करता है। और AI तकनीक से लैस होने की वजह से ये मॉडर्न एयर वॉरफेयर में अनबीटेबल साबित होगा। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TF कान विमान एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसमें हाई टेक्निक और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज है। इस फाइटर जेट की खासियतों में से एक ये है कि ये एक हाइब्रिड प्रपल्सन सिस्टम के साथ आता है, जिससे ये जल और हवा दोनों पर उड़ सकता है। इसकी रडार सिस्टम, सेंसर और मॉडर्न डिफ्लेशन सिस्टम भी इसे खास बनाता है। हालांकि दोस्तों तुर्की ने अभी इस TF कान फाइटर जेट का प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर लिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंत तक इसकी पहली फ्लाइंग भी अंजाम दी जा सकती है। और साथ ही साथ तुर्की 2030 तक इसकी पहली स्क्वाड्रन अपनी सेना में शामिल भी कर सकता है। अब आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला ये कि तुर्की के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से आई, और दूसरा ये कि तुर्की इंजन कहां से लगा, क्योंकि तुर्की के पास इंजन टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं है। इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया के 4 से 5 चुनिंदा देशों के पास ही है। ऐसे में तुर्की कहां से इसका इंजन लाकर इसे उड़ाएगा? तो दोनों सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। पहला ये कि तुर्की के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से आई। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि तुर्की अमेरिका के F-35 स्टेल्थ प्रोग्राम में शामिल था। हालांकि बीच में अमेरिका ने तुर्की को उस प्रोग्राम के बीच से निकाल दिया था, लेकिन तब तक तुर्की को एज अ नाटो मेंबर के तौर पर बहुत सारी इसकी टेक्नोलॉजी शेयर की गई थी। यहाँ तक कि F-35 के कुछ स्पेयर पार्ट्स तो तुर्की में ही मैन्युफैक्चर किए जाते थे। मतलब तुर्की के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद तो है F-35 स्टेल्थ प्रोग्राम में जुड़ने की वजह से। अब बात करें इंजन टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों तुर्की ऑलरेडी रशिया के साथ एक जेट इंजन पर काम कर रहा है। दोनों देश एक ऐसा इंजन बनाने में लगे हुए हैं जो स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए सुटेबल हो, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि रशिया ने खुद का Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया था। वो आज तक स्टेल्थ नहीं बन पाया है, उसका जो इंजन है उसी में प्रॉब्लम है। ऐसे में दोनों देश मिलकर बिहाइंड द डोर जेट इंजन बनाने में लगे हुए हैं, ताकि दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो सके और आज नहीं तो कल तुर्की के पास एक स्टेल्थ फाइटर जेट का इंजन आ ही जाएगा। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि तुर्की इस फाइटर जेट प्रोग्राम में अजरबैजान के बाद पाकिस्तान को भी शामिल करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तीसरा देश बनने जा रहा है जो इस फाइटर जेट के प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि फाइटर जेट TF कान के कई सब सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ही बनाए जाएंगे। इससे तुर्की पर वित्तीय भार कम आएगा और विमानों का उत्पादन भी तेजी से होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान के बीच इस भागीदारी से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। वो कैसे? क्योंकि आज के हालात के हिसाब से अगर पाकिस्तान इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो पाकिस्तान भारत से पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट का मालिक होगा। पाकिस्तान के पास भारत से पहले एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, क्योंकि भारत के पास वर्तमान में एक भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है और भारत के अभी भविष्य में इसके खरीदने की संभावना भी नहीं दिख रही है। हालांकि भारत अपने खुद के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका पर पहले से ही काम कर रहा है, लेकिन LCA तेजस की डेवलपमेंट हिस्ट्री को देखते हुए इस विमान के अगले 5 साल तक उड़ान भरने की संभावना बहुत ही कम है। दोस्तों अभी तक दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान जैसे बर्बाद मुल्क के हाथ में अगर 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान पैसा कहां से लाएगा, वो भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने के लिए। तो दोस्तों पाकिस्तान का आप इतिहास उठाकर देख लो कि अगर इनकी मिलिट्री को अगर किसी हथियार की जरूरत है तो ये उसे लाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे देश की जनता के हाथ, नाक, कान कुछ भी बेचना पड़ जाए। और इस बात का रिसेंट एग्जाम्पल है हाल ही में पाकिस्तान में आया बजट। पाकिस्तान इस समय बर्बाद हो चुका है। देश की जनता अनाज आटे के लिए दौड़ लगा रही है, मर रही है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की मिलिट्री सेना का बजट बढ़ाया गया, 10 से 11 बिलियन डॉलर हो चुका है। और इसलिए पाकिस्तान की सेना को 5th जनरेशन फाइटर जेट अगर कहीं से मिल रहा है तो इसके लिए ये देश की जनता को तक बेच सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों आपका क्या कहना है इस विषय में, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही ऐसे
इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।